नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी और शो है रूबरू। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फैशन एंटरप्रेन्योर रिंकू श्रॉफ जी। इनके स्टोर्स हैं, फ्यूजन इनका फोर्टे है, टाटा स्काई के साथ बहुत सारे शोज़ भी किए हैं। और साथ ही साथ फ़ैशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोगों की जो अल्प या फिर जितनी समझ है उसके हिसाब से हम कपड़ों तक रुक जाते हैं, जो शायद मेरी भी थी। मगर फ़ैशन केवल उतना ही नहीं है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे समझा। अब ये मैंने कैसे समझा? बात करके। तो वही बातें हम इनसे दोबारा करेंगे और समझेंगे कि फ़ैशन की विधाएँ कहाँ तक जाती हैं, ट्रेंडिंग क्या है, क्या नहीं है, क्या सस्टेनेबल है, क्या नहीं है। और जब हम किसी व्यक्ति की एक पूरे व्यक्तित्व की बात करते हैं, पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो उसमें कैसे ये ऐड ऑन फ़ीचर हो सकता है, बोझ नहीं कि जिसे आपको केवल ढोना ही है। चलते हैं और बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच। देखो जी, सबसे पहला तो फ़ैशन की जब हम बात करते हैं, मैंने जैसा ओपनिंग में कहा कि हम केवल कपड़ों तक आके सीमित कर देते हैं, या फिर थोड़ा-सा जो और लोग समझते हैं वो एक्सेसरीज़ की बात करते हैं, कुछ लोग फुटवियर्स की बात करते हैं, ज्वेलरी की करते हैं, और इतने पे आके कॉमा ना लगते हुए एक फुल स्टॉप लग जाता है। मगर फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगाते हैं और सेंटेंस आगे बढ़ाते हैं। अब आप मुझे बताएँ, क्या-क्या है जो फ़ैशन का हिस्सा है? फैशन का हिस्सा, सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, फैशन आप क्या समझते हैं? अगर मैं पूछूं कि आप अगर एक लेमैन से पूछा जाए फैशन क्या है, अब व्हाट इज फैशन, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मैं फ़िलहाल जो पहन के बैठा हूँ, या फिर आप मेरे बाकी भी शोज़ देखेंगी, वो देखने के बाद आपको लगता है कि सवाल मुझसे पूछा जाना चाहिए, आपको लगता है कि मैं फ़ैशन समझता होऊँगा जो मैं आपको जवाब दे पाऊँ। मेरे लिए फ़ैशन है कम्फ़र्ट मेरा। मेरे लिए फ़ैशन है अभी तक के मेरे बने हुए सेट पैटर्न्स, जिनकी वजह से मैं या तो सफ़ेद या काला कपड़ा खरीद रहा हूँ। मेरे लिए फ़ैशन है एक ऐसा फैब्रिक जो मेरे बदन पे चुभे ना और मुझे साँस लेने की सुविधा हो। अब ये है मेरे लिए फ़ैशन। वेरी वेल सेड हर्ष, तो इसका मतलब आप फैशनेबल हैं। तो फैशन जो धन्यवाद। है, फैशन को मैं ये मानती हूँ कि फैशन इज समथिंग विच इज ट्रेंडिंग, इज फैशन। अच्छा। हमारी अभी तक जो क्या था, फैशन को हम एक कपड़ों से सीमित करते आ रहे थे। फैशन इज कपड़ा, फैशन इज नॉट कपड़ा। देर आर सो मेनी वर्टिकल्स टू फैशन, विद विच क्लोथिंग इज वन वर्टिकल। ओके। फैशन में कपड़ा आता है, फैशन में जूते आते हैं, फैशन में आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी आती है, फैशन में आपकी एक्सेसरीज आती हैं, आपकी फ़ैशन में ब्रांडिंग आती है। सो पहले ज़माने में हम, क्योंकि हमारी नॉलेज लिमिटेड थी, इतना एक्सपोजर नहीं था, तो हम फ़ैशन को सिर्फ कपड़े से रिलेट करते थे जी। कि आप फ़ैशन की लाइन में हो तो आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर हो, आप क्या फ़ैशन डिज़ाइनर हो तो आप एक कपड़े बनाती हो। तो दैट वाज फैशन, बट फैशन हैज़ वेरियस वर्टिकल्स, it's a very wide spectrum. So for me, fashion is something which is in trend, which is in vogue, is fashion. ओके। So of course I'm a fashion designer, and the more widespread term to me is I'm a fashion entrepreneur. But when it comes to be in fashion, I say fashion is a state of mind. Being fashionable is a state of mind. So yoga is in fashion, being vegan is in fashion, wellness is in fashion, eating sattvic food is in fashion, to be in good shape is in fashion, to be politically aware of your surroundings is in fashion, making reels is in fashion, राइट। you know, going to places, creating memories is in fashion. So everything is fashion. Why should we limit it to clothes? Clothes, they are an integral part of fashion. So, and we design that, but we design so many aesthetics as well. So anything which is trending, a feel good factor, is fashion for me. चलिए, धन्यवाद सबसे पहले मुझे ये बता देने के लिए कि मैं फैशनेबल हूँ। ये सनद हो गई है मेरे लिए सर्टिफिकेट के तौर पे। अब मैं इस पूरे इंटरव्यू को दिखा दिया करूँगा। रिंकू जी, आपने थोड़ी देर पहले ये शो शुरू होने से पहले बताया फ्यूजन आपका फोर्टे है। साड़ियों की बात चल रही थी। अगर हम इंडिया की ही बात करें, साड़ियाँ इतनी वैराइटीज़ में आती हैं, इतने तरीके से, जैसे एक मेखला, और आप अगर बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ और कोई परिधान का नहीं है, केवल एक साड़ी को ही इस तरह से बांधा जाता है कि वो शरीर का एक पूरा हिस्सा वो कवर करती है। जब हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए एज एन इंडियन कि हम पीछे जाके अपनी रूट्स को थोड़ा सा समझें
कि हम किसी कपड़े को किस तरह इस्तेमाल कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ पे बिना सिला हुआ कपड़ा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। धोती, पगड़ी, साफा, लुंगी, चुन्नी, अलग अलग तरीके से। तो फ्यूजन की जब हम बात करें ना, टू ऐड, टू मिक्स, टू क्रिएट समथिंग न्यू, तो क्या ज़रूरी है कि हम पहले जाएं, एक बार समझें कि हम किस तरीके से यूज़ कर रहे थे और बाय एनी अदर इन्फ्लुएंस हम कहाँ तक आ गए हैं, फिर आगे बढ़ें? हर्ष, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज यू सेड, इंडिया में इतना कल्चरली रिच कंट्री है हमारा इंडिया, और हर स्टेट का एक अपना परिधान है। जी। जैसे आपने मेखला की बात की, अब मेखला चादर जो है अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है। आप बंगाल में जाएं तो धाकाई है ना, आप और आगे जाएं तो बांधनी, गुजरात में आप जाएं आगे तो इकत, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर परिधान की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और उसको पहनने जाने का तरीका है जी। अब साड़ीज़ नॉर्मली आप पहनते थे उल्टे पल्ले की साड़ीज़, बट अगर आप राजस्थान में जाएं या आप गुजरात में जाएं तो सीधे पल्ले की साड़ी होती है। जी, यूपी तो बिहार में भी बिल्कुल। यूपी बिहार में भी। सो हर जगह एक पहनने का तरीका अलग होता है। आप महाराष्ट्र में जाएं तो वो लुंगी स्टाइल पीछे से प्लीट करके लाते हैं, तो वो एक अलग तरीके से धोती स्टाइल साड़ी होती है। तो अनस्टिच्ड कपड़ा, जैसे आपने बोला, चाहे वो धोती हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो साफा हो, मगर कपड़ा अनस्टिच्ड है क्योंकि वो कल्चरली डोमिनेटेड है, स्टेट डोमिनेटेड है, उसका पहनने का तरीका बदल जाता है जी। है ना। अब जैसे अब आपका खाना ही है, अब लिट्टी चोखा बोलते हैं आप बिहार में, ठीक है, अब वही बैगन का भरता हम बोलते हैं दिल्ली में। जी। सो इट्स अबाउट द कल्चरल वेरिएशन एंड हाउ यू गो अबाउट द वेरिएशन। सो दैट 6 मीटर अगर 9 यार्ड जिसको हम साड़ी कहते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिधान रहा है। साड़ी जो है वो हर स्टेट में पहनी जाती है जी। वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है, अनस्टिच कपड़ा है। तो अब साड़ी के भी डिफरेंट फ्यूजन आ गए हैं। पहले साड़ी के साथ नॉर्मल, अभी भी वो ब्लाउज ही पहना जाता है, साड़ी एंड ब्लाउज जिसको हम कहते हैं, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट। पहले के ज़माने में साड़ी ब्लाउज पेटीकोट एक वो 3 चीज़ों का सेगमेंट होता था। आजकल आप देखिए ट्रेंडिंग, आप आजकल की जो गर्ल्स हैं या हम जो फ्यूजन वेयर क्रिएट करते हैं, तो एक क्रॉप टॉप के साथ, एक शर्ट के साथ, एक ऑफ शोल्डर स्टाइल के साथ, जीन्स के साथ, ट्राउज़र के साथ, धोतीस के साथ, इवन विद अ स्कर्ट। सो द ड्रेपिंग हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली। ड्रेपिंग क्या होता है जी मैडम? ड्रेपिंग मीन्स कि साड़ी को पहनने का तरीका, बांधा किस तरह से जा रहा है? बांधने का तरीका, उसको बांधा कैसे जाता है। सो द स्टाइल इन विच वी ड्रेप अ थिंग, उसको पहनने के तरीके को हम ड्रेपिंग कहते हैं जी। तो वो बहुत अलग अलग बदल गया है। वो साड़ी में ही नहीं, अगर आप सूट्स में देखें बहुत अलग अलग तरीके के फ्यूजन आ गए हैं। शुरू में सिर्फ सलवार सूट हुआ करते थे, बिल्कुल, है ना। अब सूट के साथ धोती होने लगी, फिर शरारा होने लगा, पलाजो, पेंसिल पैंट्स। सो ये जो है वेरिएशंस आने लगी। तो मुझे लगता है ये एक तरह से फैशन में बहुत अच्छा ही है कि डिफरेंट वेरिएशंस के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो जैसे हम एक प्रॉपर हिंदी में ना ही होके और प्रॉपर इंग्लिश में ही ना होके हमने हिंग्लिश, एक हिंग्लिश को हमने, वी हैव गिवन राइज टू अ लैंग्वेज व्हिच इज लाइक हिंग्लिश। सो दैट्स लाइक व्हाट फ्यूजन इज। इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, a Western outfit and an Indian outfit. So how you amalgamate the drape in and you create a fusion. So that's what fusion wear is. फ्यूजन वियर की अगर हम बात करें तो जैसे अभी मेरी फैशन समझ के हिसाब से जो आपने बताया था, जब मैंने बोला कि कंफर्ट मेरा कितना है, आजकल जो फैशन के तौर पे जीन्स, जो रिप्ड जीन्स बोलते हैं, डैमेज जीन्स बोलते हैं, टोटल मिला के उसमें शायद पूरी जीन्स में 100 ग्राम कपड़ा भी नहीं होता है, वो इतनी ज़्यादा फटी हुई होती है। और मैं यहाँ पर कोई उस एक विचारधारा से नहीं बोल रहा हूँ कि वो तो बहुत गलत फैशन है, नहीं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फैशन और फ्यूजन, उसमें हम एक कोई चीज़ नई ऐड कर रहे हैं, बट वो एक लिमिट है क्या कहीं रिंकू जी, जहाँ पे हम वो खींचते हैं कि हाँ इतने तक वो फ्यूजन है और उसके बाद फिर वो कोई विचित्र सी ही चीज़ है, या फिर हम उसे ये एक दलील देके छोड़ सकते हैं कि जो इंसान पहन रहा है कि अगर वो उसमें कंफर्टेबल है तो हमारा कोई उसमें कहने का हक नहीं है। तो एज अ फैशन डिज़ाइनर आपका क्या अप्रोच है इस चीज़ की तरफ? हर्ष, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल का जो ट्रेंड है, जहाँ आपने बोला कि लिमिट क्या होनी चाहिए, सो देयर इज़ ऑलवेज लाइक अ फैशन विच इज़ अ फास्ट फैशन एंड एन इथीरियल फैशन। अब फास्ट फैशन में क्या होता है कि आज आपने एक चीज़ क्रिएट की जी, आज ट्रेंड कर रही है, हो सकता है 1 महीना चले, हो सकता है 1 साल चले, दैट इज़ फास्ट फैशन।
अब उस फास्ट फैशन में कई बार क्या आता है, बहुत बड़ी बड़ी, फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे खुद रैम्प पे भी, बिकॉज हम भी रैम्प शोज करते हैं, बट डिपेंड्स, हर डिज़ाइनर का एक अपना फोटे होता है, एक अपनी स्टोरी लाइन होती है, एक अपना स्टाइल होता है कुछ भी क्रिएट करने का। सो कई बार एक बहुत बड़ी बड़ी बोज होती हैं, बहुत शोल्डर इरेक्शंस होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पाइप्स लगा देते हैं। सो नंबर वन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो परिधान पहन रहे हैं, आप जो आउटफिट पहन रहे हैं, व्हाट इज़ द वेयरेबिलिटी, है ना? जी। अगर आज आपने एक गाउन पहना, अगर आपने वो गाउन पहना, उसमें इतना फ्लेयर है कि जो आपके साथ खड़ा है उसको 10 कदम की दूरी पे आपके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। फ्लेयर मतलब घेर जैसे हम घेर, कहते हैं। अच्छा, घेर है ना? सो वो घेर अगर आपका इतना ज़्यादा है या उसमें इतनी ज़्यादा कैन है, ना तो आप बैठ पा रहे हो, ना आप चल पा रहे हो, कितनी बार तो आप ट्रिप भी कर जाते हो। देखिए, रैंप पे 2 मिनट के लिए चलना एक अलग चीज़ है, और उसमें भी कई बार मेल फंक्शन हो जाते हैं, बट दैट्स लाइक अ पार्ट ऑफ इट, वो ठीक है। बट आज अगर आप कोई फैशन या आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है हमें देखना चाहिए कि उसकी वेयरेबिलिटी कितनी है। अगर उसकी वेयरेबिलिटी नहीं है, उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या है? अगर आप उसको मार्केट में उतारते हो तो वो घर घर पहुंचना चाहिए ना, कंफर्टेबल आप होने चाहिए ना। अगर आप वो नहीं है, तो जैसे आपने बोला वो फैशन जीन्स, अब वो जीन्स है आपने क्रिएट की, तो वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो गया। अब जीन्स जो है वो एक ट्राउज़र है, डेनिम है ना, वो डेनिम की बनी तो वो जीन्स बन गई। बट अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो पैंट है ना, जैसे पुराने ज़माने में कहते थे पैंट, ट्राउजर्स, पतलून, द फॉर्म तो उसकी पतलून की है ना। अब आपने उसकी कहीं कहीं झिरियाँ काट दी, कहीं पॉकेट्स निकाल दी, यू हैव मेड अ ह्यूज विंडोज आउट ऑफ इट, सो दैट जस्ट बिकम्स अ स्टाइल। अब वो स्टाइल कितना ट्रेंडिंग है, वो उसका कितना सस्टेनेबल है, कितना चलेगा, दैट डिपेंड्स। बट नाउ हेयर कम्स इथीरियल फैशन, पतलून, ट्राउजर, पैंट, वो सदियों से चली आ रही है, सिर्फ फॉर्म बदल गया। सो अ बेसिक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ट्राउजर will never go out of fashion. You're going for a business meeting, you're going for anything which is formal, you're going for a reception, you're going for a wedding, you're going for any kirtan or any spiritual event, you're going for any prayer meet, the trouser will never go out of fashion. The trouser will never go out of fashion. But if you're wearing a ripped jeans, maybe, to a certain place where you're going for a formal business meet, you'll think twice. Even if you're flying business class, they say you have to be formally dressed. There should not be shorts or ripped jeans. At times, yes, the protocol says so. So all these things, they really matter. There are certain places where, say, even if you're going for pubbing and clubbing, they say, the pajamas are not allowed. So there are certain things. So वो सिर्फ एक फैशन की ट्रेंडिंग हो जाती है. So what we are doing is we are more into sustainable and ethereal fashion. चले मगर लंबा चले. जी, कोई शेल्फ लाइफ भी जिसको बोलते हैं वो हो. Absolutely. So we are little old school. So we feel शेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए. पहनो मगर अच्छा पहनो. रिंकू जी, मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक जीन्स की तरफ हम चले गए, थोड़ा सा मैं आना चाहता हूँ खादी की तरफ और लिनन और कॉटन इसकी तरफ. कुछ लोग होते हैं जो कि केवल और केवल बात करते हैं कपड़ों की, कपड़ों में भी फैब्रिक की, कि गर्मियों में मैं केवल कॉटन पहनूंगा या पहनूंगी, सर्दियों में केवल सिल्क पहनूंगा या पहनूंगी, या फिर खादी और इस तरीके का भी फैब्रिक. अब एज अ डिज़ाइनर या तो आप अपना फैब्रिक जनरेट करते हैं या फिर हम स्कोर करते हैं. मगर जब कोई व्यक्ति इस माइंडसेट के साथ आता है आपके पास या फिर किसी भी डिज़ाइनर के पास फंसे, तो हम उसकी जो डिज़ायर्ड कोई अटायर है, कोई डिज़ाइन है, वो एक पर्टिकुलर कपड़े में, जिसमें शायद वो फॉल ना आए, जिसमें शायद वो शाइन ना आए, या फिर उसका वो प्रॉपर्टी नहीं है, उसको कैसे क्रिएट करके देते हैं, या फिर हम कुछ मिक्स करते हैं. हाउ डज दिस होल थिंग वर्क? हर्ष, दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन एंड बहुत प्रॉब्लम आती है, बिकॉज डेफिनेटली क्लाइंटेल लिस्ट बहुत बड़ी होती है जी. और कुछ लोग वाकई ऐसे आते हैं कि हमको सिर्फ लिनन ही पहनना है या हमको सिर्फ सिल्क ही पहनना है. सो कुछ लोगों को सिर्फ फॉलिंग फ्लोई कपड़ा पहनना होता है, तो अब वो स्टाइल उसमें कैसे क्रिएट करें. सो एवरी फैब्रिक हैज़ इट्स फॉल. आप कितनी ही कोशिश कर लें, आप फॉल को चेंज नहीं कर सकते. जी. ताना बाना धागे का
आड़ा कपड़ा, खारा कपड़ा, दीज आर टेक्निकल वर्ड्स, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते. अब कोई बोले कि अब सपोज इफ वी हैव क्रिएटेड अ गारमेंट इन जॉर्जेट और सैटिन विच इज़ अ फ्लोई फैब्रिक, राइट, एंड अगर आप किसी को समर्स में खादी पहनना है या लिनन पहनना है, वो ये बोलता है ये जॉर्जेट का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आप मुझे लिनन में बना दो क्योंकि मैं पूरी गर्मियाँ लिनन पहनता हूँ, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हर आदमी इवॉल्व होता है. आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले जब हम भी इंडस्ट्री में नए नए आए थे, हम जब बनाते थे हमें नहीं पता था. आप जब कपड़ा काटते हो, उसको 10 बार वो कपड़ा ख़राब होता है, उसको बनाते हो, तब आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है. नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन फुल ऑथेंटिसिटी. देन यू लर्न, एज यू ग्रो यू लर्न, बिल्कुल, एंड यू बिकम मोर प्रोफेशनल दैट वेज. सो अब लिनन में वो सैटिन वाली फॉल तो आ ही नहीं सकती, आप कितना ही कर लो. सो द एक्सक्यूज इज उसको कैसे क्रिएट करना होता है. नाउ देर आर सो मेनी फैब्रिक्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो अगर आप 100% ऑथेंटिक लिनन की बात करें, you cannot give the fall in the linen which is there in the 100% satin. So there are so many fabrics available in the market. अब वो काउंट की बात होती है, एक होता है 100%, एक होता है 60-40, एक होता है 60-30, 20-20, 30-30. So then you try to convince the client कि वो 100% नहीं होगा, there will be a mixing. So there will be a mixing, it could be like 30-40, 30-30 ratio. So उसमें the fall, it will change. But अब आप सोचो, if you're eating a raw apple and if you're eating an apple pie, of course, there is a transition. So वो form actual तो नहीं रहेगी, वो fall exactly 100% वैसी नहीं आएगी, cut आ जाएगा, style आ जाएगा, fall नहीं आएगी. So in all authenticity, the drape of a linen or cotton cannot be the same drape as in satin and silk. Yes. So कई बार उसको, for example, अब कोई फ्लोई फैब्रिक है, उसको हमें स्टिफनेस लानी है, so we add lot of lycra fusing inside the layers. लाइक्रा क्या होता है जी? लाइक्रा फ्यूजिंग इज लाइक, ये सब बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं. लाइक्रा कपड़ा वो होता है जो खिंचने वाला कपड़ा होता है. अच्छा. हाँ, स्ट्रेचेबल फैब्रिक, सो विच हैज़ अ स्ट्रेचेबिलिटी टू इट. अब मैं इसको और कि ये स्पेंडेक्स है, ये मैं इतनी टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगी बिकॉज व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो लाइक्रा जो खींचने वाला कपड़ा होता है उसको हम लाइक्रा कहते हैं. तो वो लाइक्रा की डबल फ्यूजिंग होती है, उसको हम फ्यूजिंग लगाते हैं, 2-2, 3-3 लेयर लगाते हैं. मतलब मल्टीपल लेयर हम किसी चीज मल्टीपल लेयर्स हम लगाते हैं, उसमें स्टिफनेस लाते हैं. मगर एक कपड़ा ऑलरेडी उसकी स्टिफनेस है, द नेचर ऑफ द फैब्रिक इज स्टिफ, है ना. अब ऑरेंज में ऑलरेडी विटामिन सी है ना. अब बनाना में पोटेशियम है, तो सबके अपना अपना नेचर होता है ना. तो ऐसे ही स्टिफनेस इज द पार्ट ऑफ लिनन. स्टिफनेस, अब सिल्क का काउंट अगर हैवी गेज सिल्क है तो वो स्टिफ है. अब हाबुताई सिल्क होती है या टैबी सिल्क होती है, वो बहुत सॉफ्ट सिल्क होती है. तो हर कपड़े का एक अपना ताना बाना, एक अपना एक काउंट होता है, उसकी बुनाई है उसकी. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस कपड़े की जो बुनाई है, उस बुनाई को ध्यान में रखते अगर वो कपड़ा बनाया जाए तो उसकी खूबसूरती और निखर के आएगी. रिंकू जी, यही चीज़ अगर हम रंगों के साथ करते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, जो काला रंग आपका कौन सा कपड़ा होता है, बड़ा ही बहुत ज़्यादा काला दिखता है, सैटन बोलते हैं उसे, कुछ एक कपड़ा आता है वेलवेट. जो काला रंग एकदम डीप ब्लैक जो उसमें आएगा वो कॉटन में नहीं आ पाएगा 100%. ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कलर्स में जो बहुत रिच कपड़े होते हैं, सिंथेटिक बेसिकली, वो शायद, मेरी समझ जो कहती है, अगर मैं गलत हूँ तो आप ठीक कर दीजिएगा, वो शायद नेचुरल कपड़े जो कॉटन की अगर हम बात कर रहे हैं उनमें शायद उतने परफेक्ट कलर्स या फिर उतने ब्राइट कलर्स नहीं आ पाते हैं. अगर कोई व्यक्ति अब रंगों की बात करता है तो क्या इसमें भी यही फैब्रिक की मिक्सिंग होती है या फिर हम रंगों पे भी खेल सकते हैं, इस तरीके के रंग आते हैं या फिर अचीवेबल है आज? फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी आपने दोनों तीनों सवाल ना ये मिक्स कर दिए. जैसे अब नेचुरल फैब्रिक्स में अब अगर कोई कपड़ा प्योर होगा, अगर आज हम सपोज वेलवेट की बात करें, तो अब वेलवेट की जो बुनाई है, वेलवेट में क्या है, एक शनील काउंट है, उसमें शाइन होती है. तो वो जो भी कपड़ा जिसमें एक अपनी शाइन होगी
वो रिफ्लेक्ट करता है, चमक मारता है। जी। तो वो चमक होती है तो वो कपड़े का रंग जो है वो और डार्क और ब्राइट निकल के आता है। जी। अब जिस कपड़े में चमक नहीं होगी, यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट वेलवेट। वेलवेट इज अ सिल्क बेस्ड फैब्रिक। सिल्क में एक अपनी नेचुरल, सिल्क वर्म से जो आता है उसमें एक अपनी नेचुरल चमक होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉटन। जैसे आपने बोला कि कॉटन में इतना वो डार्क ब्लैक निकल के नहीं आएगा। अब एक कॉटन कपड़ा है, कॉटन अगर आप अपने आप कपड़े में देखें तो उसमें भी अब आजकल बहुत वेरिएशंस है। वन इज़ लाइक कॉटन सिल्क, देन इज़ अ बेसिक खादी कॉटन, खड़ी कॉटन, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो अगर हम एक बेसिक कॉटन लें तो उसमें चमक नहीं होती कपड़े में। शाइन अपनी, कॉटन की अपनी शाइन होती है, बट वो चमक जो एक सैटिन में है, जो एक क्रेप में है, जो एक सिल्क में है, जो एक वेलवेट में है, वो शाइन नहीं होती। तो ऑफ कोर्स जो रंग वो एब्जॉर्ब करेगा, वो उसकी जो शाइन है वो डल होगी। अब उसमें जो डाई की बात होती है, देन देर आर नेचुरल डाइज एंड देर आर सिंथेटिक डाइज। आप नेचुरल डाई कुछ भी करेंगे उसमें इतनी ब्राइटनेस नहीं आएगी, वो कलर्स म्यूटेड होंगे। और जो आप सिंथेटिक कलर से डाई करेंगे, द ब्राइटनेस एंड ऑल, अब वो भी डिपेंड करता है। अब कॉटन जो है वो बहुत ब्राइट भी होता है, जी, डार्क होता है। ब्राइट से मेरे कहने का मतलब डार्क होता है। तो वो जो डार्क कॉटन है, सो वो सिंथेटिक डाई होगा। अगर आप उसमें नेचुरल डाइज में यूज़ करें, या फॉर एग्जांपल आप ऑबरजीन कलर ले, ऑबरजीन इज़ लाइक पर्पल कलर ले आप, अच्छा, अगर आप उसको नेचुरल डाई से लाए, या अगर आप एक येलो कलर ले, सो अगर आप उसको हल्दी की गांठ से या आप उसको टेसू के फूल से डाई करेंगे तो वो नेचुरल डाइंग है। जी। वो नेचुरल डाइंग में बहुत ब्यूटीफुल कलर आएगा, नो डाउट अबाउट इट। बट उसमें जो आप सिंथेटिक कलर डाई करेंगे उसकी शाइन और उसकी शाइन में फ़र्क होगा। वन थिंग इज़ म्यूटेड एंड वन थिंग इज़ मोर ब्राइटर। So that is maybe the technology, the how we have evolved with the things, with the natural resources we have. जैसे अब आप आज की डेट में ही देखें, अब लेदर है, पहले प्योर लेदर का कितना सारा था। जी। ये प्योर फैशन में अगर हम कहें तो प्योर लेदर वाज इन फैशन, बट नाउ एज वी इवॉल्व वी से व्हाई डू वी हैव टू take out the skin of the animal, why do we have to mutate, or why do we have to, you know, why a mutation, an animal be killed because we have to wear it. So now अब आज की डेट में क्या है, with the evolvement अब लेदर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, pineapple, cactus, bamboo, there are so many other variations which have come up, अगावे से बिल्कुल, है ना। सो अब हर चीज़ का वो वेरिएशन है, हर चीज़ का एक इवोल्यूशन है। तो ऑफ कोर्स जो प्रोसेस है, इवोल्यूशन है, जिसे हम कहते हैं जो असली चीज़ है, असली चीज़, असली घी और डालडा घी, वेरिएशन तो हम ले आए बट जो फ़र्क है वो फ़र्क तो रहेगा ही। जी। अपनी अपनी यूजिबिलिटी है कौन किस चीज़ को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। Absolutely. इसी यूजिबिलिटी से जुड़ा अगला सवाल है और आखिरी सवाल भी, एज अ फैशन डिज़ाइनर और एज अ कंज्यूमर में खुद को, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के डिज़ाइंस जो कि बहुत ज़्यादा चिरपरिचित होते हैं, किसी मूवी में देख लिया, किसी फ़ोटोशूट में देख लिया, किसी फ़ैशन शो में देख लिया किसी ने, अब वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन चाहता है कोई व्यक्ति, मगर उसे ये भी पता है कि ये डिज़ाइन उसके सामर्थ्य के बाहर की चीज़ है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा शायद। तो फिर वो लोग जाते हैं कुछ ऐसी दुकानों पे जिनकी यूएसपी ये होती है कि जी फलां फलां जो डिज़ाइनर है उनकी फ़र्स्ट कॉपी है, आप एक तार का अंतर नहीं बता सकते कि फलां फलां डिज़ाइनर की जो वो ड्रेस थी जो उस एक्टर ने अपनी शादी पे वहाँ पहनी थी, ये उसका। तो ये जो कॉपीइंग में इसे कहूँ या फिर एक मॉडिफिकेशन कहूँ, जो भी इसके लिए कोई शब्द हो, ये फ़ैशन इंडस्ट्री को कैसे एक तो इस पे असर डाल रहा है, अच्छा बुरा वो आप बताएँगी। और दूसरी चीज़, ये जो गैप है, अब हम इसे हर किसी व्यक्ति के साथ जाकर तो नहीं पूरा कर सकते, मगर इसका वे आउट क्या है? अगर कोई व्यक्ति चाहता है एक कोई ड्रेस, पर्टिकुलर किसी डिज़ाइनर की, पर्टिकुलर कोई डिज़ाइन जो कि एक्चुअली में बहुत महँगा है, तो उसके लिए क्या कोई वे आउट है? हम उस पे काम कर सकते हैं कि हम उसकी नीड्स को पूरा कर सकें, उसके पर्टिकुलर बजट में या फिर विद द कंस्ट्रेंट्स दैट ही और शी हैव? देखिए इसको आप, यू कांट कॉम्बेट दिस, अच्छा। आई टेल यू, बिकॉज to be authentic in your own self, in your own design is one thing. उसको कॉपी करने से रोकना बहुत मुश्किल है। आजकल आप कोई भी एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, आप सोचिए कॉपी उसके साथ ही क्रिएट हो जाता है। पायरेसी बिल्कुल। और ये मार्केट बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है, जिसको आप रोक नहीं सकते। What you can do is you can keep improving in your design, in your craftsmanship. That is important. अब फैशन है, इसको भी हम
दो भाग में बांटते हैं. सो इट्स लाइक मासेस एंड क्लासेस where it reaches every doorstep. So there are people who are creating the designs कि वो इतना ज़्यादा उसको वास्ट कर देते हैं, उसके इतना डुप्लीकेट कर देते हैं, उसके कपड़े में इतनी वैरायटी कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आज मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, उसको अगर मैं क्रिएट कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं उस डिज़ाइन को विजुलाइज करूँगी. यू नो, आई विल विजुलाइज दिस डिज़ाइन, आई विल पेन इट डाउन, आई विल डिस्कस इट विद माई टीम, विल मेक अ ब्लूप्रिंट, उसको कैड कैम पे लेके आएंगे, उसका सैम्पल चलाएंगे, ये इसके साथ अच्छा लग रहा है, उसमें 10 कलर करेंगे, 10 कलर में ये येलो डार्क है, यू नो, और मे बी दिस इज़ लाइक एन ऑकर, दिस इज़ मोर ऑफ अ सनफ्लावर, सो विच कलर इज़ बेटर, ऑबरजीन कलर इज़ बेटर और मे बी अ डीप पर्पल इज़ बेटर, अलग अलग, यू नो, टील ग्रीन इज़ गुड और एक्वा ग्रीन इज़ गुड. सो एक्सपेरिमेंट हम खुद करते हैं, कहीं जाके तब वो डिज़ाइन बनता है. हमने वो डिज़ाइन बना लिया, सामने वाले को मिनट नहीं लगा, उसने कॉपी कर दिया. जिस चीज़ को बनाने में हमें 1.5 महीना लगा, 1.5 महीने में आप जो डिज़ाइनर है उसकी सैलरी तो भूल जाइए. देयर आर 10 डिफरेंट पीपल हु आर वर्किंग ऑन दैट डिज़ाइन विद यू, यू विल ऐड टू दैट सैलरी. सारा सैलरी आप उनका ऐड करने के बाद जितना आपका मेहनत लगा, आपने इतना स्टफ़ लेकर आया, आपने वो डिज़ाइन क्रिएट किया, आपने बनाया, फॉर एग्जांपल XYZ, आपका वो अमाउंट बन के आया, कॉपी करने वाले ने उसी को 1 मिनट में कॉपी कर दिया और उसको 1/10 ऑफ डिज़ाइन में ले आया. तो आप, बट द ओरिजिन ऑफ दैट डिज़ाइन, बट येस विद लॉट ऑफ डिजिटल इन्फ्लुएंस. अब एक बटरफ्लाई या एक बम्बल बी किसी ने कहीं से भी ट्रेंडिंग करके निकाला है और किसी का वो ऑथेंटिक डिज़ाइन है, तो अब वो ट्रेंडिंग तो हो गया है, बट आपको पता है ना ये ओरिजिन किसका है. बिल्कुल. फीनिक्स कहाँ से ओरिजिन हुआ, पैरट का डिज़ाइन कहाँ से ओरिजिन हुआ, या बम्बल बी कहाँ से हुआ. पेटेंट नेचुरल चीज़ों में किसी का नहीं है, बट आपको पता है दैट फ्रॉम दिस इज द पर्सन हु ओरिजिनेटेड दिस स्टाइल इज कमिंग फ्रॉम, ये इसका यूएसपी है. वो यूएसपी पता होता है, आपका नाम चल जाता है, बाकी इस ग्रे मार्केट को कोई कॉम्बेट नहीं कर सकता, ये सत्य है. द वे फैशन इज ट्रेंडिंग, ग्रे विल ट्रेंड एंड नोबडी कैन स्टॉप इट. अब इससे क्या है, वो लोगों तक पहुंच भी जाता है जी. बट ठीक है, यू हैव योर ओन मार्केट, आई विल से ऑथेंटिकली यू हैव योर ओन मार्केट, That class यू हैव and योर mass. ओन सेट ऑफ क्लाइंट्स. तो हर आदमी, हर वर्ग का, हर जगह जा भी रहा है, सबका काम भी चल रहा है. हाँ, इट इज़ अ सैड पार्ट जो ऑथेंटिकली वो डिज़ाइन क्रिएट करता है, उसके बट लिए. सी आपका ब्रांड इतना चल गया कि उसका कॉपी भी बिक रहा है. जी, ये Put it that पर्सपेक्टिव ways. है, पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल. Yeah. अच्छा, इसी में एक छोटा सा मैं चीज़ और समझना चाह रहा था कि ये जो कॉपी करते हैं, ये खेलते किस पर हैं? क्योंकि अगर इतना ही ऑथेंटिक वो भी बिल्कुल इसी के साथ वो बेच रहे हैं, तो वो कट कहाँ करते हैं चीज़ें? कॉस्ट कटिंग किस करते हैं? क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, द वर्क क्वालिटी किस चीज़ में? अगर बिल्कुल ही उनको सामान दिखाना है, वो उनको दिखाना है कि हाँ बिल्कुल उसी ही के जैसा है, तो उतनी मेहनत जाएगी. तो फिर इनका वो कॉस्ट कटिंग कहाँ पे आता है कि वो डोर टू डोर पहुँचा सकें? मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ. ये आप पूछना चाह रहे हैं कि जो लोग कॉपी करते हैं, मैं आपसे वापस, आई मीन, जी. अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ. यस. जो लोग कॉपी करते हैं, वो लोग, फर्ज कीजिए एक पॉइंट यूनिट ले लेते हैं 10. 10 की चीज को वो लोग 2 में दे रहे हैं. तो ये 2 बीच का जो 8 बचा, ये कट कहाँ करेंगे? फैब्रिक में करेंगे. और जो एम्ब्रॉयडरी है, मैं क्योंकि लहंगे की तरफ ज्यादा एक एक हो जाता है दिमाग, शादियों में सबसे ज्यादा इसका होता है. अब वो उसकी एम्ब्रॉयडरी में, एम्ब्रॉयडरी का जो क्वालिटी है उसमें किस चीज़ में कट करेंगे? इफ़ दे वांट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली द सेम, तो फिर उनको वो क्वालिटी देनी होगी, तो वो उतना इन्वेस्टमेंट होगा. बट अगर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो क्वालिटी नहीं आएगी. तो ये कट कहाँ पे करते हैं ये? अब आप इतने सवाल मुझसे जो पूछ रहे हो, सारे टेक्निकल पूछ रहे हो आप मुझसे, इससे मैं आपको सारे पत्ते, आप चाहते हो मैं सारे ही पत्ते खोल दूं? नहीं, एक पत्ता खोल दीजिए, तुरुप का एक का जो है आपके पास, वो मुझे बता दें बस No, कौन no, सा no. है. So I'll just tell you, brand value is something. अच्छा. Brand value is very important. लिनन है या रेशम है, धागा, लिनन आपने कपड़ा लिया, धागा आपने रेशम लिया, जरी भी वही, कारीगर भी वही. फर्क कहाँ आता है? ब्रांड में, डिजाइन में आता है, बट ब्रांड वैल्यू plays a very important role. The psyche of a person plays a very important role. बिल्कुल. हो सकता है XYZ is a 5-star hotel, वहाँ की दाल बुखारा बहुत टेस्टी हो, बट जो आप 500 रुपये दे के आधा कटोरी खा रहे हैं, और हो सकता है कि
किसी ढाबे पे उससे ज़्यादा टेस्टी आपको दाल मिल जाए. जी But the psyche will say, I'm sitting in a 5-star hotel with a perfect ambience. The kind of feedback, the kind of services they offer you. So it's the feel good factor. So कई बार मैं ये नहीं कहूँगी, जो आप कॉस्ट कटिंग की बात कर रहे थे, अब कॉस्ट कटिंग भी वो एक बड़े डिज़ाइनर की नहीं हो रही सर, वहाँ कॉस्ट कटिंग नहीं हो रही, उनके साथ बहुत सारा बैगेज अटैच्ड है, बहुत सारे पैरामीटर्स अटैच्ड हैं. अगर बार बार आप इतने बड़े बड़े शोज़ कर रहे हैं जहाँ फिल्म स्टार्स को बुला रहे हैं, जहाँ आप कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, जहाँ आप टाई अप कर रहे हैं, जहाँ यू आर पेइंग फॉर द एडवर्टीजमेंट, जहाँ आपका एक बहुत बड़ा स्टोर है वेर यू हैव 100 एसीज. अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूँ, बहुत बड़ा स्टाफ है आपका, बहुत बड़ा स्टाफ है, आप उसका खर्चा दे रहे हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे खर्चे उसके भी बहुत हैं. सो क्रिएटिंग दैट ब्रांड वैल्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो कॉस्ट कटिंग जो होती है ना, वो ब्रांडिंग पे होती है. एंड येस, अगेन द क्रिएशन, जैसे मैंने बताया कि हमने तो 1 महीना लगा के वो सिर्फ एक पैच बनाया और आपने 1 मिनट में पूरा लहंगा कॉपी कर दिया. बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू जी, जिस तरह से आपने बताया. और मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी कुछ पत्ते ऐसे हैं, और कुछ नहीं, सारे ही पत्ते ऐसे हैं जो आपके पास हैं जो खुले नहीं हैं. ये तो एक बोलने का तरीका भी है, क्योंकि एक डिज़ाइनर वही अच्छा डिज़ाइनर है जिसके पास कभी भी, जिसके तरकश से तीर कम ना हो, जिसके पास हमेशा एक नया डिज़ाइन तैयार रहे. तो मुझे लगता है कि आपकी ये बात सुनने के बाद लोगों तक भी ये समझ पहुंच गई होगी कि व्हेन इट कम्स अबाउट बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर और इनटू द फैशन इंडस्ट्री, पहली चीज़ तो वो केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है. दूसरी चीज़ कि उसके भी अपने बहुत सारे पर्क्स हैं. और साथ ही साथ आप जो भी कपड़ा लेने जाते हैं किसी भी डिज़ाइनर से, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत गई होती है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई, आपने बात की. इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. Thank you so much. I mean, you are again a wonderful interviewer. The way you have interviewed, I'm so happy. And अगर मेरे माध्यम से सिर्फ, if we can change the dynamics of a fashion, and if you can just think different, what fashion is all about. It's not about clothing. It's about what you feel from inside. Your soul should be fashionable. You should be comfortable in your skin. You should be confident. And whatever you wear, it should bring smile on your face. That is fashion. So if the dynamics of the fashion can change, so can you. So be comfortable in what you wear, and that is what fashionable is and fashion is. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. तो ये थी रिंकू श्रॉफ जी, जिन्होंने बहुत सारी फ़ैशन के आसपास बात की. और सबसे ज़रूरी ये है, देखिए मुझे मिल गया है सर्टिफिकेट कि मैं हूँ फैशनेबल. तो आज से मैं हमेशा खुद को बताऊंगा फैशनेबल. अगली बार कोई भी अगर ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें कोई ऐसी शख्सियत होती है जो फैशन इंडस्ट्री से आती हैं, तो मैं तो इनसाइडर हूँ अब इंडस्ट्री का. तो अगर आप भी इनसाइडर बनना चाहते हैं तो आर्ट को समझिए, और समझिए कि कैसे इस पूरे काम के पीछे कितनी मेहनत जाती है. और किसी दिन अगर आप चाहते हैं कि वेलवेट वाला वो काला रंग आपके लिनन के या खादी सिल्क के उस कुर्ते में या फिर जैकेट में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर खादी सिल्क में शायद वो रंग नहीं आएगा. क्योंकि जैसे हर किसी व्यक्ति की एक जहनियत होती है, हर किसी कपड़े की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे जैसे इंसान तब्दील होता जाता है, कुछ अपनी आदतों को, कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ता जाता है, तो कुछ अटेन करता है. वैसे ही हमको किसी कपड़े में कुछ मिलाना पड़ता है. अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे ही कुछ ना कुछ इनकलकेट करते रहिए, ताकि वो एक डिज़ायर्ड रंग, वो कोई एक ऐसा कलर जो आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में हो, वो आप अटेन कर सकें. इसी के साथ आज के लिए इतना ही. दोबारा फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एमएस टीवी.